This channel is for entertainment purpose only. We do not support any spiritual or superstitious activities. ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। डॉक्टर रोशन एक सरकारी नियुक्त डॉक्टर को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव गंगापुर में भेजा गया था। गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब बीमारी ने गांव वालों को अपनी चपेट में ले लिया था। कई लोग पागल हो रहे थे और कुछ तो कमजोरी के कारण मर भी गए थे। गांव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने तुरंत उस बीमारी से जूझ रहे एक मरीज का चेकअप किया। मरीज की हालत देखकर डॉक्टर सन्न रह गए। उसकी पूरी बॉडी पर अजीब से गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोच डाला हो। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। नसें इतनी फूली हुई थीं कि मानो अभी फट जाएंगी। डॉक्टर रोशन ने पाया कि हर मरीज की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। वह हैरान थे। ऐसी बीमारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। समाधान खोजने की कोशिश में वह गंगापुर के मुखिया से मिले। मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, यह कोई बीमारी नहीं डॉक्टर साहब, ये तो देवी का श्राप है। रोशन ने चौंकते हुए पूछा, श्राप? ये आप क्या कह रहे हैं? मुखिया ने अपनी बात जारी रखी। डॉक्टर, ये सब उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ हुआ जिन्हें देवी के मंदिर की मरम्मत का काम मिला था। मरम्मत के दौरान मंदिर बंद कर दिया गया था। किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि पुजारी को भी नहीं। लेकिन हमारे गांव की मान्यता है कि देवी को खुश रखने के लिए खून का बलिदान देना जरूरी होता है। जब मंदिर बंद रहा तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। देवी क्रोधित हो गईं और अब उनका प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। डॉक्टर रोशन ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन यह तो सिर्फ अंधविश्वास है। मैं मानता हूं कि यह कोई अजीब बीमारी है जिसे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। बलि देने से कुछ नहीं होगा। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, आप डॉक्टर हैं, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन गांव के लोग इसे देवी का प्रकोप मानते हैं और देवी को शांत करने का एक ही तरीका है। रोशन ने ठान लिया कि वह इस बीमारी का इलाज खोज कर रहेगा। अगले दिन उन्होंने गांव के एक पुराने अस्पताल में सभी मरीजों को इकट्ठा किया। वह उनकी जांच कर ही रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। उसी पल रोशन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज मानो किसी स्त्री की थी जो गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम मेरे क्षेत्र में आए हो और मेरी पूजा नहीं की। रोशन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक मरीज अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नस फट चुकी थी और खून बहने लगा। गांव के लोग डरकर मंदिर की ओर भागे। उन्होंने देवी को मनाने के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। रोशन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचे, मंदिर का मुख्य द्वार खुद ब खुद खुल गया। अंदर से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। रोशन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर की मूर्ति से खून टपक रहा था। मूर्ति के चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। तभी मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। गांव वालों ने बाहर से चीखें सुनी, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला। अंदर का नजारा देख हर कोई दंग रह गया। डॉक्टर रोशन का शरीर वहीं पड़ा था, नीला और बुरी तरह नोचा हुआ। उनकी नसें फटी हुई थीं और आंखें खुली थीं, जैसे वह मरते वक्त कुछ देख रहे थे। गांव वालों ने डर के मारे बलि चढ़ा दी, लेकिन कुछ दिन बाद एक और मजदूर की मौत हो गई। गांव के लोग अब समझ चुके थे, देवी का क्रोध कभी शांत नहीं होगा। गंगापुर अब हमेशा के लिए एक श्रापित गांव बन चुका था। डॉक्टर रोशन की मौत ने गांव में दहशत फैला दी। सभी ने मान लिया कि देवी का क्रोध अब अजेय है। लेकिन डॉक्टर रोशन की डायरी जो उनके बैग से मिली ने एक नई सच्चाई को उजागर किया। डायरी में लिखा था, यह बीमारी किसी श्राप का नतीजा नहीं, बल्कि किसी खतरनाक जीवाणु या विष का असर है। मैंने पाया है कि यह बीमारी केवल उन लोगों में हो रही है जो मंदिर की खुदाई में शामिल थे। मंदिर के अंदर से किसी जहरीले पदार्थ का रिसाव हो रहा है। मैं आज रात खुद मंदिर के अंदर जाकर सच का पता लगाऊंगा। डायरी पढ़कर गांव का एक युवा लड़का अरुण, जो डॉक्टर रोशन का सहायक था, सच्चाई जानने के लिए दृढ़ हो गया। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा
चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। अरुण ने आधी रात को बिना किसी को बताए मंदिर में कदम रखा। उसकी जेब में केवल एक टॉर्च और डॉक्टर रोशन की डायरी थी। मंदिर अंदर से बेहद डरावना और सड़न भरी गंध से भरा हुआ था। जैसे ही वह गहराई में गया, उसे एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। अरुण ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। अंदर एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियों के नीचे पहुंचने पर अरुण ने देखा कि वहां एक विशाल भूमिगत कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक अजीबोगरीब मूर्ति थी, जिसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। मूर्ति के चारों ओर मृत शरीर पड़े थे, शायद वही मजदूर जो मंदिर की मरम्मत में काम कर रहे थे। अरुण को मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, जिसमें से हरे रंग का धुआं उठ रहा था। उसे समझ आ गया कि यही विषैला धुआं लोगों को मार रहा है। अरुण ने जैसे ही मूर्ति को छूने की कोशिश की, उसे अचानक तेज झटका लगा। मूर्ति के पास एक पुरानी किताब रखी थी, जिसे उसने खोला। किताब में संस्कृत में लिखा था, यह मूर्ति एक प्राचीन राक्षसी आत्मा को कैद करने के लिए बनाई गई थी। इसे कभी छेड़ना नहीं चाहिए। जो भी इसकी कैद तोड़ने की कोशिश करेगा, वह इसकी शक्ति का शिकार होगा। अरुण को समझ आ गया कि यह न तो देवी का श्राप है, न ही कोई सामान्य बीमारी। यह सब उस राक्षसी आत्मा का काम था जिसे मूर्ति में कैद किया गया था। लेकिन मंदिर की खुदाई ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया और आत्मा अब धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। अरुण को एहसास हुआ कि इस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, मूर्ति को नष्ट करना। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति पर प्रहार किया, वह धुआं फैलने लगा। आत्मा ने भयावह रूप ले लिया और अरुण पर हमला किया। गांव वाले, जो अरुण को ढूंढते हुए मंदिर तक पहुंचे थे, ने देखा कि अरुण मूर्ति के सामने खड़ा था। वह चिल्ला रहा था, यह कोई देवी नहीं, यह एक राक्षसी आत्मा है, इसे रोको। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मूर्ति फट गई। एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर का पूरा क्षेत्र धुएं और आग में घिर गया। अरुण की मौत के बाद गंगापुर के लोग वहां से पलायन कर गए। गांव अब वीरान हो गया। जो भी वहां जाता, वह अजीब सी आवाजें सुनता और ठंड महसूस करता। कहते हैं, अरुण की आत्मा अब भी उस मंदिर में कैद है, जो हर आने जाने वाले को सतर्क करती है। लेकिन राक्षसी आत्मा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह समय का इंतजार कर रही है, जब उसे फिर से आजाद होने का मौका मिलेगा। अरुण की बलिदान और मंदिर के विनाश के बाद गंगापुर गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका था। चारों ओर खंडहर और धूल ही बची थी। लेकिन रहस्य और डर की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गंगापुर की कहानी ने एक शोधकर्ता, डॉक्टर अनीशा वर्मा का ध्यान खींचा। वह एक प्राचीन इतिहास और लोक कथाओं की विशेषज्ञ थीं। जब उन्होंने अरुण और डॉक्टर रोशन की मौत की फाइल पढ़ी, तो उनके भीतर गंगापुर जाकर इस रहस्य को सुलझाने की जिज्ञासा जाग उठी। डॉक्टर अनीशा ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ गंगापुर का रुख किया। गांव में घुसते ही उन्हें अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद उनसे कह रहा हो, यहां मत आओ। डॉक्टर अनीशा ने उस मंदिर के खंडहरों की जांच शुरू की, जो अरुण ने नष्ट कर दिया था। खंडहरों के बीच उन्हें जमीन पर गहरी दरारें और राख मिली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी खून से सना हुआ अरुण का स्कार्फ। जैसे ही उन्होंने स्कार्फ उठाया, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास के पेड़ झुकने लगे और एक भयावह सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर अनीशा और उनकी टीम सहम गए, लेकिन अनीशा ने अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मंदिर के खंडहरों में खोज करते हुए अनीशा को एक पुरानी सीढ़ी मिली, जो जमीन के नीचे की ओर जा रही थी। ये वही सुरंग थी जहां अरुण ने राक्षसी आत्मा को देखा था। जैसे ही उन्होंने सुरंग में कदम रखा, उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र नजर आए। ये चित्र एक राक्षसी आत्मा और एक बलिदान अनुष्ठान का वर्णन कर रहे थे। ये साफ था कि गंगापुर का पूरा इतिहास इस आत्मा के चारों ओर बुना गया था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक नई मूर्ति खड़ी थी, हूबहू वही मूर्ति जिसे अरुण ने नष्ट किया था। लेकिन इस बार मूर्ति पूरी थी और उससे काले धुएं का रिसाव हो रहा था।
डॉक्टर अनीशा ने महसूस किया कि मूर्ति किसी अनुष्ठान के जरिए दोबारा बनाई गई थी। शायद गंगापुर के कुछ बचे हुए लोगों ने डर के कारण यह काम किया था। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छूने की कोशिश की, पूरे कक्ष में गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। कक्ष का वातावरण अचानक बदल गया। दीवारों पर से खून बहने लगा और मूर्ति से एक विशाल धुएं भरा प्रेत बाहर निकला। वह प्रेत किसी स्त्री की आकृति में था, जिसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं। प्रेत ने कहा, मैं इस धरती की पहली आत्मा हूं। मुझे कैद करने वालों को मैंने मार दिया। अब तुम सब भी मुझसे नहीं बच सकते। डॉक्टर अनीशा और उनकी टीम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक एक करके टीम के लोग मरने लगे। कोई अपने ही खून से घुट रहा था तो किसी की नसें फट रही थीं। अनीशा ने आखिरी हिम्मत जुटाकर अपने बैग से एक पुरानी धार्मिक पुस्तक निकाली, जिसमें आत्माओं को शांत करने का एक प्राचीन मंत्र लिखा था। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन प्रेत ने उन पर हमला कर दिया। मंत्र पूरा करने से पहले अनीशा का शरीर हवा में उठा और वह दीवार पर पटक दी गई। खून से लथपथ अनीशा ने अपनी अंतिम सांसों के साथ मंत्र पूरा किया। अचानक प्रेत चिल्लाया और मूर्ति के अंदर वापस कैद हो गया। अनीशा की मृत्यु के बाद उनकी डायरी उनकी टीम के एकमात्र बचे हुए सदस्य के हाथ लगी। डायरी में लिखा था, मैंने आत्मा को मूर्ति में कैद कर दिया है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं है। अगर कोई मूर्ति को दोबारा छेड़ेगा तो आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटेगी। गंगापुर को हमेशा के लिए छोड़ देना ही एकमात्र उपाय है। टीम का आखिरी सदस्य गांव से भाग गया, लेकिन मूर्ति वहीं रह गई, अकेली, खामोश, लेकिन अंदर कैद एक अनंत डरावनी ताकत के साथ। गंगापुर आज भी वहां खड़ा है, एक श्रापित खंडहर जहां कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। गंगापुर के विनाश के कई साल बीत गए। अब गांव को मृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। सरकारी दस्तावेजों में भी गंगापुर का जिक्र केवल एक खतरनाक और अनजानी त्रासदी के तौर पर होता था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गंगापुर की भयावहता केवल सो रही थी, हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई थी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज के लिए बड़ी परियोजना शुरू की। कंपनी के वैज्ञानिकों और मजदूरों ने गंगापुर के पास अपना बेस कैंप बनाया। उन्हें स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, उस जगह मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन आधुनिक तकनीक और विज्ञान में भरोसा रखने वाले इन लोगों ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। खुदाई का काम शुरू होते ही मजदूरों ने पुराने मंदिर के खंडहरों के नीचे से एक विशाल कक्ष खोजा। उसी कक्ष में वह मूर्ति अब भी खड़ी थी, लेकिन इस बार यह पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। मूर्ति की आंखें गहरी लाल थीं और उसके चारों ओर किसी अजीब सी ऊर्जा का आभास हो रहा था। मजदूरों ने मूर्ति को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वहां मौजूद सभी उपकरण फेल हो गए और हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी नींद तोड़ दी है, अब तुम सब मारे जाओगे। मजदूर घबराकर वहां से भागने लगे, लेकिन कक्ष के दरवाजे अचानक बंद हो गए। अंदर फंसे लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ ही देर में वह गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, यह केवल शुरुआत है। गंगापुर का पूरा इलाका अजीब घटनाओं से भर गया। बेस कैंप में काम करने वाले मजदूरों और वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें हर रात एक लाल आंखों वाली आकृति दिखाई देती है। उपकरण बार बार खराब हो रहे थे, खाना सड़ने लगा और पानी का स्वाद खून जैसा हो गया। एक दिन कंपनी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुमित चौहान ने कक्ष का निरीक्षण करने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि यह किसी प्राकृतिक गैस या रेडियोधर्मी पदार्थ का असर है, लेकिन जब उन्होंने कक्ष में कदम रखा तो उनके सामने वही मूर्ति थी। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, मूर्ति की आंखों से एक काली रोशनी निकली और डॉक्टर सुमित हवा में उछल गए। कुछ ही पलों में उनका शरीर टूटकर नीचे गिर गया। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे पर वही डरावना भाव था जो डॉक्टर रोशन और अरुण के चेहरे पर था। अब तक आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। खंडहर से निकलकर गंगापुर के हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस की जा रही थी।
हर रात गांव में अजीबोगरीब चीखें गूंजती थीं। कंपनी के सीईओ ने डर के मारे परियोजना बंद करने का आदेश दिया और पूरी टीम को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। गंगापुर अब किसी का नहीं था, वह राक्षसी आत्मा का इलाका बन चुका था। स्थानीय लोग, जिन्होंने यह सब देखा, ने सुझाव दिया कि आत्मा को शांत करने के लिए बलिदान देना जरूरी है। गांव के एक वृद्ध ने कहा, यह आत्मा सामान्य नहीं है, इसे सिर्फ अपने जैसे इंसानी खून की भूख है। लेकिन बलिदान के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आत्मा का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा था। आसपास के गांवों के लोग भी अब इसकी चपेट में आने लगे थे। एक रात आत्मा ने अपनी पूरी ताकत के साथ गंगापुर और उसके आसपास के इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खेतों में आग लग गई, पशु पागल होकर इधर उधर भागने लगे, आसमान में घने काले बादल छा गए और लाल बिजली कड़कने लगी। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आत्मा ने एक एक करके मार डाला। केवल एक व्यक्ति बचा, वही वृद्ध जिसने बलिदान का सुझाव दिया था। आत्मा ने उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि वह इस श्राप की कहानी दुनिया तक पहुंचा सके। आज गंगापुर एक काले धब्बे की तरह जमीन पर खड़ा है। कोई वहां नहीं जाता, वहां जाने वालों का कभी कोई पता नहीं चलता। कहते हैं आत्मा अब भी उस मूर्ति के पास बैठी हुई है, किसी और मूर्ख के आने का इंतजार कर रही है। गंगापुर की कहानी एक चेतावनी बन चुकी है कि कभी कभी इतिहास के पन्ने पलटना मौत को दावत देने जैसा होता है। गंगापुर की त्रासदी ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डर और रहस्य का प्रतीक बनकर सुर्खियां बटोरी। समय के साथ यह जगह केवल कहानियों और अंधविश्वासों में जिंदा रही, लेकिन हर श्राप की तरह यह श्राप भी नए शिकार की तलाश में था। कुछ वर्षों बाद एक लोकप्रिय टीवी शो अनसुलझे रहस्य की टीम ने गंगापुर के खंडहरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। इस शो की होस्ट नीलिमा मलिक अपनी साहसिक शैली के लिए मशहूर थीं। उनके साथ एक 6 लोगों की टीम थी, जिसमें कैमरामैन, प्रोड्यूसर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। शो का उद्देश्य था गंगापुर के रहस्य को खंगालना और यह साबित करना कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। गंगापुर में कदम रखते ही टीम को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में ठंडक थी और पक्षियों या जानवरों की कोई आवाज नहीं थी। जैसे ही उन्होंने अपने उपकरण लगाए, नीलिमा ने कैमरे के सामने बोलना शुरू किया। हम आज गंगापुर के खंडहरों में हैं, एक ऐसा गांव जिसे श्रापित माना जाता है। क्या यह सच है या केवल इंसानी कल्पनाओं की एक कहानी? लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी, आवाज में गड़बड़ होने लगी। टीम का तकनीकी विशेषज्ञ अजय इसे तकनीकी खराबी समझकर ठीक करने लगा, लेकिन अजय ने अचानक चौंक कर कहा, यह कोई सामान्य खराबी नहीं है, ये जैसे कोई सिग्नल ब्लॉक कर रहा हो। टीम ने अगले दिन खंडहरों में छिपे उस प्राचीन मंदिर की ओर रुख किया। मंदिर के पास पहुंचने पर नीलिमा को एक डरावना एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार पर अभी भी टूटी मूर्ति के अवशेष थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें एक नई मूर्ति दिखाई दी। यह मूर्ति बड़ी और भयानक थी और उसके चारों ओर लाल धागों और सूखे खून के निशान थे। कैमरामैन ने मूर्ति की रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन अचानक कैमरा बंद हो गया। तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी हंसी गूंजी। तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम सब मरोगे। टीम ने इस आवाज को पहले किसी मजाक या हवा का खेल समझा, लेकिन अजय, जो मंदिर के पास कुछ जांच कर रहा था, अचानक गायब हो गया। पूरी टीम उसे ढूंढने लगी। नीलिमा ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर पुराने निशान और संस्कृत में कुछ शापित मंत्र खुदे हुए थे। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जो मेरी शांति भंग करेगा वह मेरे क्रोध का भागी बनेगा। तभी अजय की चीख मंदिर के अंदर गूंज उठी। जब टीम दौड़कर अंदर पहुंची तो उन्होंने अजय को दीवार से चिपका हुआ पाया। उसकी नसें फटी हुई थीं और उसके शरीर पर अजीब से कटे फटे निशान थे। एक एक करके टीम के सभी सदस्य अलग अलग भयानक घटनाओं का शिकार होने लगे। किसी को दीवारों से निकलती डरावनी आकृतियों ने जकड़ लिया तो किसी को काले धुएं ने घेर लिया। नीलिमा ने महसूस किया कि मंदिर में कैद आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने कैमरा चालू किया और एक आखिरी रिकॉर्डिंग बनाई। यह कोई श्राप नहीं है,
ये एक ऐसी आत्मा है जो हमें सबक सिखाने आई है। हम इस गांव की शांति भंग करके यहां नहीं आना चाहिए थे। लेकिन इससे पहले कि वह रिकॉर्डिंग खत्म कर पाती, काले धुएं ने उसे घेर लिया। टीवी शो की टीम कभी वापस नहीं लौटी। कुछ हफ्तों बाद उनके उपकरण और कैमरे एक पास के गांव में बहते हुए पाए गए। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें, धुंधली आकृतियां और नीलिमा की वह आखिरी आवाज थी, गंगापुर से दूर रहो। ये आत्मा अब जाग चुकी है। अब गंगापुर केवल एक श्रापित गांव नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप बन चुका था। गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी आत्मा का प्रभाव फैलने लगा। लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर भागने लगे। कहते हैं, गंगापुर अब एक काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि जीवित राक्षसी आत्मा का साम्राज्य है। कोई नहीं जानता कि यह आतंक कब रुकेगा।